हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर काफ़ी टाइम के बाद ओवरऑल मार्केट के व्यू को लेकर। ठीक है, ओवरऑल हमारे यहाँ पर जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, ठीक है, इसमें आगे क्या हो सकता है, आगे आने वाले एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, ठीक है, और कम से कम 3 महीने के लिए। तो ये तीन चार जो है वो टाइम फ्रेम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, कि मतलब जो हमारा वीकली व्यू है, फिर एक जो बड़ा व्यू है मंथली, और फिर एक अच्छा खासा जो 4 मंथ का व्यू रहता है उसको लेकर। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूँ। ठीक है, पीछे क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हमें पीछे का कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा, तभी जाके आगे समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो उसके लिए देखो, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर जो है ना टेलीग्राम पर पोस्ट भी कर रखा था। ठीक है, ये कब कर रखा था इसके बारे में बात करते हैं। हाँ, 9 जून को। ठीक है, 9 जून को ये जो है वो मैंने डाला था यहाँ पर कि हाई चांसेस दैट मार्केट हैज़ चेंज्ड सून, फाइनल कंफर्मेशन विल बी अपडेटेड नाउ, दे वुड नॉट बी volatile as they were in previous times, so upcoming market will be totally different from now's market। मतलब उस टाइम जून और उसके पहले अप्रैल मई जून तक के जो मार्केट थे, तो वी नीड टू चेंज ऑल्सो आर स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग अकॉर्डिंगली टू अपकमिंग मार्केट्स। तो क्या मतलब है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा बहुत बड़ा है तो उसको आप खुद जाके पढ़ सकते हो, इस ग्रुप में जाके 9 जून को चेक कर लेना। ओवरऑल क्या कहने का मतलब था, कहने का मतलब ये था कि भाई जो मार्केट थे ना, पूरा मार्च अप्रैल मई जून, या पूरा 2024 मान लो आप, ठीक है, 2024 के सेकेंड हाफ के और 2025 के फर्स्ट हाफ के, ये मार्केट जो है ना, ये जो 6-7 महीने का टाइम पीरियड है, ये मार्केट जैसे थे अब बिल्कुल बदलने वाले हैं। तो हमें अपने ट्रेडिंग के तरीके को बदलना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हम अच्छे खासे हमें लॉस फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, और इसमें मैंने ये भी बोला था कि शॉर्ट टर्म की जो ट्रेड है उनका रिस्क रिवॉर्ड कंप्लीटली बदल जाएगा, 4 मंथ की जो है उनका रिस्क रिवॉर्ड कंप्लीटली बदल जाएगा। और ये मार्केट जो है ये बेस्ट होने वाले स्टॉक ऑप्शंस की ट्रेडिंग के लिए, जो कि अभी तक बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, तो उस टाइम तक आपको याद होगा कि हमने जो है ना वो स्टॉक ऑप्शंस की ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन बना रखी थी, बहुत ही कम दे रहे थे जब लग रहा था कि भाई नहीं, हाँ ये मतलब थोड़ा अच्छा हो सकता है तभी, अदरवाइज दिए ही नहीं है। क्यों? लोग पूछते थे सर आप दे क्यों नहीं रहे हो, पहले तो आप देते थे। तो उसका रीज़न आप समझ रहे होगे, है ना, कि भाई उस तरीके के जब मार्केट होंगे तभी तो देंगे यार। वो कोई वो थोड़ी है कि भाई देते हो तो हर चीज़ दो, है ना, हर चीज़ का अपना एक टाइम और तौर तरीके हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना एवरीथिंग इज गोना चेंज, तो कम्प्लीटली वहाँ से बदलने वाला था। तो अब इसमें जो बड़ा बन गया सो बन गया, क्योंकि जैसे लोग 21,700 से 25,000 में बने थे, ठीक है, तो अब उसके बाद आगे क्या होगा तो वो फिर, अब वो तो अभी आपको पता चल गया होगा इतने टाइम में, इतने महीनों में कि क्या हुआ है। ठीक है, और फिर जो दूसरी चीज़ है, दूसरी चीज़ को मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा, उसमें तो मैंने बस इतना ही डाला था कि भाई सबसे बड़ी जो चीज़ होती है मार्केट में, सबसे बड़ी चीज़ वो होती है कि मार्केट को पहचान के उसके हिसाब से ट्रेड करना। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप हर एक चीज़ कर लोगे, ठीक है, आप हर एक चीज़ कर लोगे, आप इंट्राडे करना सीख लोगे, आप प्राइस एक्शन सीख लोगे, आप दुनिया भर के इंडिकेटर लगाना सीख लोगे, XYZ सब कुछ, लेकिन फिर भी आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ठीक है, ट्रेडर बनने की जो एक आखिरी सीढ़ी है, ये 100 सीढ़ी है कहीं पर पहुंचने की, तो आप 99 तो चढ़ लोगे, लेकिन जो 100वीं सीढ़ी है जो इतना बड़ा अंतर ला देती है कि भाई दुनिया में 99 पर या 99.99% जो लोग मार्केट में हैं वो प्रॉपर ट्रेडर नहीं बन पा रहे हैं। बन कौन पा रहे हैं? 0.01% या उससे भी कम नंबर। उनके बीच में ये फाइनल सीढ़ी का अंतर है, और ये मैं आज आपको बता देता हूँ ये सीढ़ी का क्या अंतर है। ये अंतर है कि आप हर चीज़ लगा रहे हो, ठीक है, आपको सब आता है, आपने खुद भी देखा होगा कि यार वो एक टाइम तो काम करता है फिर एक टाइम काम नहीं करता है, ऐसा क्यों? ठीक है, एक चीज़ हमने देखी जो 1 साल तो काम करी फिर काम नहीं करी, 6 महीने काम करी फिर काम नहीं करी, तो हमने बैक टेस्टिंग भी कर ली लेकिन आगे फेल हो गई बैक टेस्टिंग। तो अंतर ये है कि हर चीज़ काम करती है और कुछ भी काम नहीं करता है, डिपेंड करता है कि आप उसे अप्लाई कहाँ कर रहे हो, किस मार्केट में अप्लाई कर रहे हो।
ठीक है, आप वही स्टॉक ऑप्शन आप देखो, आप उनका इस्तेमाल करो 2023 के मार्केट में, देखो आप क्या बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेंगे। हमने खुद इतने दबा के स्टॉक ऑप्शन दिए तो कितना प्रॉफिट हुआ था उनमें, जो लोग रहे होंगे उस टाइम उन्हें याद होगा। ठीक है, लेकिन अभी अगर हम यही देते तो आप दबा के लॉस खाते, फिर आप कहते अरे सर या तो सर को कुछ नहीं आता है या पता नहीं क्या है, या आप खुद से करते तो आपको खुद के ऊपर पूरा है ना डाउट क्रिएट हो जाता कि यार पहले तो मुझे आता था, अब ऐसा क्या होने लगा अचानक से। तो उसका वही है कि भाई आप अप्लाई कहाँ कर रहे हो, तो वो कहाँ वाली जो चीज़ है ना उसको समझना ही आखिरी सीढ़ी है। अगर जिसने वो समझ लिया तो वो उसमें आराम से आ सकता है। ठीक है कि हमने रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया, प्राइस एक्शन सीख लिया, साइकोलॉजी, ये वो दुनियादारी सब, लेकिन हमें यही पता नहीं कि ये चीज़ अप्लाई करनी कहाँ है। तो फिर आप जो है ना वो आप फिर ट्रेडर बन नहीं पाओगे प्रॉपर। ठीक है, अब ये कहानी क्यों मैं बता रहा था, ये कहानी इसलिए बता रहा था कि 9 जून के बाद मैंने आपको बोला था क्या कि मार्केट चेंज हो गया। अब आप एक बार खुद से देख लो, है ना, ये थोड़ी लाइन से इनको इग्नोर करना, आप खुद से देख लो। इसके पहले के मार्केट देखो कितने बड़े स्विंग्स हैं। ठीक है, बड़े स्विंग्स का अगर मैं एक रेफरेंस भी बताऊं ना तो आप देखो 1800 पॉइंट का स्विंग है। ठीक है, उसके बाद आप देखो अगेन 1800 पॉइंट का स्विंग है। ठीक है, ये वाला स्विंग तो पूरा राइड ही करे बैठे हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद में ऊपर से लेके पूरा जो फॉल है ये राइड करे बैठे हैं, और उसके बाद से जो फिर अगेन जो ये रैली है, ठीक है, ये रैली शायद ऊपर से ही राइड कर पाए थे, पूरा नीचे से नहीं। ठीक है, तो ये तो आप देख रहे हो जरा जरा से भी मूव जो है ना 5% का बहुत ही नॉर्मल मूव दे रहे हैं। लेकिन अब अगर हम देखें 9 जून के बाद से, है ना, 9 जून पे आ जाओ, हालांकि उससे पहले ही मार्केट बदलने लगे थे, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है। ठीक है, ये है कहीं 9 जून, मार्क कर देता हूँ। अब देखो आप यहाँ से मार्केट क्या उतने बड़े स्विंग्स हैं, आप खुद से देखो, ये स्विंग देखो 5-10 दिन में, यहाँ देखो 5-10 दिन में क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, मूव ही नहीं कर रहा है। वो बहुत सेम मूव के लिए अब उसे 10 गुना टाइम ले रहा है। वो पहले जो 5 दिन में कर रहा था वो 50 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो अब आप सेम चीज़ अप्लाई करोगे ना, गिरा तो वो आपके हिसाब से आपको लगा 5% गिरना चाहिए, वो गिरा भी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो गिरा इतने टाइम में कि जब तक तो आप लॉस ही खा जाओगे ना, आप तो पोजीशन से ही निकल जाओगे, ये दिक्कत होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं करंट की। करंट के लिए आपको याद होगा कि हमने जो ग्रुप में एक्टिव होके अभी यहाँ पर ट्रेड वगैरह सारी चीज़ें डाली, वो 18 सितंबर से डाली है। ठीक है, 18 सितंबर को हमने जो है वो सॉल्ट किया था, 18-19 को, शायद 18 को मैंने कन्फर्मेशन के लिए डाला था। एक सेकंड में खुद ही देख लेता हूँ यार। हाँ, 18 सितंबर। ठीक है, तो 18 सितंबर को हाँ ये देखो, ये डाला था कि टुडेज निफ्टी कैंडल विल डिसाइड दैट वी आर गोइंग टू सी डिप फ्रॉम हेयर और नॉट, कि मतलब अब यहाँ से मार्केट गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे। ये 18 सितंबर दिन की बात है, जब तक कैंडल बनी नहीं थी, दिन की क्या सुबह की ही बात है ये। ठीक है, 9 साढ़े 9 बजे की बात है। और फिर जो है अगले दिन 19 सितंबर को हमने ट्रेड ही ले ली थी, पुट्स वगैरह ले ली थी, और ये तो यहीं इसी फ्री ग्रुप में ही दी थी, 210 पे दी थी वो, 700 750 के टारगेट थे, तो अच्छा खासा 600 650 पे उसको बुकिंग जो है शायद कराई थी, है ना, 600 700 के आसपास ही बुकिंग कराई थी। तो उसके बाद से लगातार सारी ट्रेड चली रही और अच्छा खासा प्रॉफिट वगैरह भी जो है वो लोगों ने बनाया। तो यहाँ से हमने टॉप से हम इसको सॉल्ट करा के बैठे हैं। अब बात करते हैं अभी की। देखो ओवरऑल मार्केट क्या है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार पता नहीं क्या है, मतलब, है ना, थोड़ा नीचे ही तरफ लग रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा बड़े व्यू में देख रहे हैं तो ऊपर तरफ है। तो मार्केट में बता देता हूँ आपको, मार्केट क्या है, मार्केट है ओवरऑल बुलिश अभी भी। हालांकि ये इसे देख के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन बुलिश क्यों है, क्योंकि क्या है, ये जो लोज है ना ये ब्रेक यहाँ पर अभी फ़िलहाल नहीं हो रहे। ठीक है, हाइज भी ब्रेक नहीं हो रहा है, लेकिन इस हाई को तो ब्रेक कर दिया था ना मार्केट ने, तो और ओवरऑल भी पीछे से भी देखेंगे तो बुलिश है। ठीक है, तो हमने बीच में शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करा है। बुलिश का मतलब ये नहीं कि यार हम आँख मीच के हर हमेशा बुलिश ही रहेंगे, हमें जहाँ शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी लगेगी वहाँ शॉर्ट भी मारेंगे। तो अब आगे का क्या सिनेरियो हो सकता है, आगे का सिनेरियो जो है ना वो क्लियर कट यहाँ से
क्योंकि बुलिश है तो बुलिश साइड में ही होना चाहिए। मार्केट अच्छा खासा गिर भी चुका है, अब कितना और गिर सकता है, क्या केसेस हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, है ना। थोड़ा वीडियो डिटेल्ड है क्योंकि ताकि पूरा भाई हम बड़े व्यू की बात कर रहे हैं तो वो डिटेल में ही शुरू से लेके बता पाएंगे उसको। देखो, अगर मार्केट बुलिश है जो कि हमारा अजम्पशन है, तो ये जो लोज है ना इनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये लोज की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो सीधे तोड़ता चला जा रहा है, तो फिर यहाँ पे ये अजम्पशन गलत हो जाता है बुलिश वाला, ठीक है। तो क्या हमने बुलिश ट्रेडें ले लिए, तो आज के दिन ही मैंने जो है ना वो ग्रुप में डाला था कि भाई यहाँ पर जो है वो मैं जो कुछ ट्रेडें बची थी उनको हमने पहले ही बुक कर लिया था, जो कुछ थोड़ी बहुत है उनको हम यहाँ पे बुक कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर कुछ जो पोजीशंस हैं वो यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बता भी देता हूँ कब की पोजीशन ऐड करी है, एग्जैक्ट क्या करी है वो तो यहाँ पे मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन कब की करी, तो कल की एक्सपायरी की कर ली है। तो एक्सपायरी की तो खैर नॉर्मल ही है ना, वो मार्केट कल कुछ नहीं भी हमें लग रहा होता तब भी एक्सपायरी की तो ऐड कर ही लेते, मंथली एक्सपायरी है, बड़ा मूव आ सकता है। दूसरी चीज़ क्या है, मैंने कुछ 4 मंथ की भी पोजीशन यहाँ पर ऐड करी है, ठीक है। अब मैंने जो वीकली ट्रेड्स हैं वो सब कुछ ट्रेड ऐड नहीं करी है, उनके लिए मैं इस पर, और मैंने जो 4 मंथ है वो पोजीशन साइजिंग भी अभी कम ही रखी है, ठीक है। मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ 1-2 दिन की कैंडल का, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कल की कैंडल का, मतलब एक ऐसी कैंडल जो हमें कन्फर्मेशन दे दे कि हाँ अब हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से भागेंगे, ठीक है। क्योंकि उसके पहले तक हो ये सकता है ना कि ये 400 का लेवल है, हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा और नीचे आ जाए, बिल्कुल हो सकता है, शायद आ ही जाएंगे मेरे हिसाब से तो, है ना। अगर यहीं पर नहीं रुकना शुरू करते हैं इस तरीके से डोजी वोजी बना के, तो आ सकते हैं 400 तक। तो भाई फिर मैं यहाँ पर जो है ना वो बहुत हैवी पोजीशन लेके बैठ जाऊँ, उसका सेंस नहीं। 4 मंथ ले सकते हैं, 4 मंथ तो यार ऐसी पोजीशन रहती है कि वो बुक होगी कहीं बहुत दूर जाके, 1000-1200 पॉइंट पे बुक होगी, तो वो तो 200-300 पॉइंट उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से जो है यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। तो अब हाई चांसेस किस चीज़ के हैं कि मार्केट यहाँ कहीं रुक के एक बार कंफर्मेशन मिलता है बुलिश साइड के लिए, तो हम तो बुलिश हो जाएंगे। अब मार्केट यहाँ से सीधे भाग जाता है या फिर मार्केट रुक रुक के गिर जाएगा, ठीक है। तो अगर गिर जाएगा तो क्या करना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। गिर जाएगा तो देखो, जो कुछ शॉर्ट टर्म की पोजीशन होंगी उनमें तो लॉस लेना ही पड़ेगा, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन मेन पैसा इसीलिए किस में डिप्लॉय करते हैं हम लोग, 4 मंथ में। 4 मंथ का यार सीधा है, उसमें अपन हेज बढ़ा देंगे, और क्या करना है उसमें, है ना। जितना हेज लेके चल रहे हैं उसको बढ़ा देंगे, ताकि वो वहाँ से अगर मार्केट 1000 पॉइंट गिरते हैं तो पूरा हमारा पैसा जो है ना वो 100% कवर अप करके दे दे, ठीक है। तो ये जो है वो ओवरऑल व्यू है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, तो मैं थोड़े से और रीज़न और भी बता देता हूँ। अगर आप देखोगे अमेरिकन मार्केट को, है ना, तो अमेरिकन मार्केट देखो खैर खुल भी गए, वो भागने भी लगे, गैप अप ही खुले। तो अमेरिकन मार्केट का भी क्या है ना, हो गया, ठीक है। अमेरिकन मार्केट को भी यहाँ से अब क्लियर कट भागना चाहिए, क्योंकि ये आप देख रहे हो लो, यहाँ पर ये लो की रिस्पेक्ट जो है वो हुई है, और मतलब होती होती वो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये चीज़ जो है ना जो मार्केट बदले हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया कि 9 जून को ही बता दिया था, तो अब लोस की रिस्पेक्ट होनी ही है, ठीक है। तो अब हम जो है वो देख रहे हैं कि यहाँ से अप साइड में जा रहे हैं, अब इन्हें नए हाइज बनाने पड़ेंगे। तो अमेरिकन मार्केट प्रॉपर बुलिश है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं कुछ और मार्केट की, ठीक है। बिटकॉइन अगर आप देखो, है ना, तो इनका भी सेम कहानी है कि भाई जो लोज बने हैं उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो हो भी रही, ऊपर जा रहा है। तो बिटकॉइन, इथेरियम देखो अच्छा खासा गिर गया है, ठीक है। हम इसको बढ़िया यहाँ से शॉर्ट वॉर्ट किया, अभी यहाँ से लॉन्ग कर दिया है, देखते हैं अब, ठीक है। तो इसको भी जो है अच्छा खासा अपसाइड में मूव दिखाना चाहिए। तो हर चीज़ जब अपसाइड में मूव दिखा रही है तो निफ्टी ऑलरेडी अच्छा खासा गिर गया, अब इसके पास ऐसा कोई रीज़न है नहीं कि जिसकी वजह से ये गिर जाए, है ना। बस गिर ही जाए तो फिर बात अलग होती है, तो वो तो 10% केसेस होते ही हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हेज लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना वो ओवरऑल व्यू है। तो मैं सिंपली वेट कर रहा हूँ एक ऐसी कैंडल जो मुझे कन्फर्मेशन दे दे, ठीक है। आज वो हो सकता मिल जाता वो कन्फर्मेशन, लेकिन यार वो मिला नहीं, वो लास्ट में वापस से कुछ अजीब सा मूव दिखा दिया, ठीक है। अगर वो कल मिलेगा तो मैं कल अपडेट कर दूंगा, परसों मिलेगा, जब भी मुझे कन्फर्मेशन मिलेगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। बाकी मैंने कुछ बुलिश ट्रेड है कल के लिए 4 मंथ ऐड कर ही लिए हैं, तो अगर सीधे ही भाग जाता है बिना कन्फर्मेशन दिए
तो फिर कोई दिक्कत का उसमें भी विषय नहीं, अपने पास पोजीशन तो है ही। ठीक है, तो आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जो भी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर वीडियो बनाने का क्या कारण है कि भाई यही जो है ना वो जगह होने वाली है, ये 100-200 पॉइंट। यहाँ पर जिसने ट्रेड में जो बैठ गया वो बैठ गया, फिर आप ऊपर नीचे फिर नहीं बैठ पाओगे, है ना। तो फिर तो कोई सेंस बचता नहीं, फिर आप देख ही सकते हो, वेट कर सकते हो कि भाई फिर ऊपर जाए, फिर कहीं डिप ले, हम फिर वहाँ पे बैठेंगे। तो इतनी सी चीज़ है। तो भाई जिसे भी ट्रेड वगैरह लेनी है वो अगर प्रीमियम ग्रुप में जुड़ के लेना चाहता है तो आप वहाँ से ले सकते हो। बाकी अगर आप खुद से ट्रेड ले पाते हो, आपको पता है, तो जो लेवल्स हैं उनको लेकर मैंने आप बता दिया, आप खुद से चेक कर सकते हो। सही रिस्क रिवॉर्ड अगर बिठा ले जाओ तो आराम से आप खुद से ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो यार यही था। बाकी आगे जैसा भी जो भी अपडेट रहेगा वो ग्रुप में मैं बता दूंगा, है ना। अगर मुझे वीडियो बनाने का ज़रूरी लगेगा तो वीडियो बना दूंगा। और बाकी भाई जो भी लोग थे, अब सभी लोग सो गए थे तो वो लोग भी जाग जाओ, है ना। हम लोग भी प्रॉपर एक्टिव है कुछ टाइम से, है ना। उसके पहले कुछ कारण थे जिसकी वजह से थोड़ा कुछ रिसर्च थी इन्हीं सब चीज़ों में, है ना। मार्केट्स में, इंडियन मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में और क्रिप्टो में ख़ास तौर से, तो उसकी वजह से थोड़ा हम लोगों को उसमें टाइम लगा। और अभी यहाँ से सारी चीज़ें जो है ना वो प्रॉपर फ्लो के साथ होंगी। तो जो भी आप लोग हैं वो भाई सभी लोग एक्टिव हो जाओ। और बाकी फिर हम लोग रेगुलर मिलते रहेंगे वीडियो में, आगे देखते हैं लाइव वाइव का भी, अगर लोग एक्टिव होते हैं तो फिर लाइव वाइव का भी आगे चल के रखेंगे। चलो, तो यही था वीडियो, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।